बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। अवाम को सरप्राइज मुबारक हो। जी हाँ, पाकिस्तान में काकड़ फार्मूले की गूंज फिर से सुनाई दे रही है। इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आरिफ अलवी का मैसेज 14 अगस्त पर अगर आप सुन लेंगे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आरिफ अलवी ने 14 अगस्त के लिए कोई मैसेज नहीं दिया, माफी मांग ली। किसके लिए माफी मांगी है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा आर्मी चीफ का खड़ाक, उनका दो टोक पैगाम आया है। ऐसा पैगाम आर्मी चीफ का जो कि काकूल एकेडमी में खड़े होकर के उन्होंने दिया, लेकिन अटक जेल तक उसकी सदा सुनाई दे रही थी। और आर्मी चीफ के काकूल में किए गए खिताब से अटक जेल में इमरान खान मौजूद चीखे मार रहे थे। ओके, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आज 14 अगस्त है और आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी आप लोग को मुबारक हो। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो होना यही चाहिए था कि सड़कों के ऊपर जिस तरह जो मनचले हैं वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं और सीटियां मार रहे हैं और साथ में बाजे बजा रहे हैं, तो बस एक बाजा याद चलना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन हमने कहा कि ठीक है भाई, जब हम अपने अल्फाज से लोगों की बैंड बजा सकते हैं तो हमें बाजे बजाने की क्या जरूरत है। आज के दिन हम कुछ अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। जश्न आज़ादी का ये मकसद नहीं होता कि आप वन व्हीलिंग करें, आप छुट्टी को सीटी बजा करके, सिर्फ एक झंडा लगा करके आप इंजॉय करें या बाजे बजा करके आप इंजॉय करें। आप इस छुट्टी को अपने बच्चों के साथ, जैसे कि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेसेस पर जाकर के एंजॉय कर सकते हैं, ताकि बच्चों को पता चले। क्योंकि पिछले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान के जो यूथ है उसके दिमाग जो हैं वो काबिज कर लिए गए थे। इमरान खान ने तो बहुत ही ज़्यादा उन पर कब्जा कर लिया है। और आज के दिन जो है हमें एक सीख होनी चाहिए, अपने नस्ल को, आने वाली नस्ल को, अपनी जो यंग जनरेशन उनको बताना चाहिए कि 14 अगस्त की इंपॉर्टेंस क्या है। हैवन सेड दैट, अब जरा हम खबरों पर आ जाते हैं। आज का दिन बहुत से हवालों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आज के दिन ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान की बर्थडे है, पाकिस्तान आज के दिन बना था। दूसरी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब का जो ख्वाब था परचम लहराने का, वो भी पूरा ही हुआ। पहला सुबह तो उन्होंने ही परचम लहराया, उसके बाद 4 बजे अवाम को वो सरप्राइज मिला जिसके बारे में मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते बताती चली आ रही हूँ कि जो निगरां वजीर आजम है वो अवाम के लिए एक सरप्राइज होगा। जो हर घंटे में निगरां वजीर आजम का नाम आ रहा था ना, और हर एक को बना रहे थे कि अब ये बन गया, अब ये बन गया, अब ये बन गया। वो क्या उसको कहते हैं, वो नाम जिस फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो नाम अनवारुल हक काकड़ साहब का है। अनवारुल हक काकड़ साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। एक बड़े ही यंग डायनामिक किस्म के ये सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, बाप से इनका ताल्लुक भी रहा है। इनकी पिछले दिनों मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात भी हुई है। और अच्छा, ये बताना, अब आप पूछेंगे कि जी मरीम नवाज से मुलाकात हुई है, ये बताना क्यों ज़रूरी है जाम कमाल साहब के साथ। ये इसलिए ज़रूरी है कि वो जो कुछ नून लीग के लोग जिनके सफ़े मातम बिछाया हुआ था कि हाय मैं लुट गई, हाय मैं मर गई, ये क्या अनवारुल हक काकड़ साहब को, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ये जो शोर शराबा हो रहा है, तो मैं आप लोगों को ये खबर दे दूँ कि नून लीग इस नाम पर ऑन बोर्ड थी। अनवारुल हक काकड़ साहब नून लीग की भी चॉइस थे, इस्टेब्लिशमेंट की तो थे ही थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सरप्राइज सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं था, बल्कि ये सरप्राइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी था। अनवारुल हक काकड़ साहब जो है, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, बिकॉज डेफिनेटली एज अ पॉलिटिशियन हमारा इंटरेक्शन रहता है। बहुत ही नफीस मज़ेदार किस्म के इंसान हैं, एक मिडिल एज्ड पॉलिटिशियन है। और मिडिल एज्ड पॉलिटिशियन पाकिस्तान में निगरां वजीर आजम नहीं बने हैं। पिछले 7 आप निगरां वजीर आजम को देख लें। पिछले 7 जो निगरां वजीर आजम रहे हैं, एक तो वो बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन, और इस उम्र के हिस्से में थे कि मैं तो समझती हूँ इस उम्र के हिस्से में उनको निगरानी देनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो भी निगरां वजीर आजम पाकिस्तान में बना है ना पिछले 7 में, उन सबको गालियाँ ही पड़ी हैं, उन सबको तूफान बदतमीजी सहना पड़ा है। और ये अच्छा नहीं है, मतलब ह्यूमैनिटेरियनली, ह्यूमन ग्राउंड्स पर ये बिल्कुल अच्छा बिहेवियर नहीं है। आपके अपने घर के बुजुर्गों को लान तान करेंगे, उनको गालियां देंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, तो फिर आप ऐसे बुजुर्गों को मुल्क का निगरान लगाते क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि इंतखाबात से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता। किसी ना किसी पार्टी को, किसी ना किसी लीडर को, किसी ना किसी जमात को कोई ना कोई मसला होता ही है, और जिसको मसला होता है वो गालियां देना शुरू कर देते हैं, ऐसी तैसी फेरना शुरू कर देते हैं। अब ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि काकड़ फार्मूला यहाँ पे चला है। अच्छा, माजी के अंदर भी काकड़ फार्मूला एक चला था, और वो काकड़ फार्मूला जो था, उसने उस काकड़ फार्मूले के तहत भी मुल्क चलाने के लिए आम इलेक्शंस कराए थे, राइट। अब ये जो काकड़ फार्मूला है
क्या इसके तहत, एक बड़ा सवाल जो लोगों के दिलों में है कि क्या इसके तहत आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, तो उसका जवाब है नहीं। 90 दिनों में तो नहीं, लेकिन मार्च अप्रैल में अब तक की जो खबर है वो इंतखाबात होंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी 3 वजूहात है। एक वजह ऑफ कोर्स हल्का बंदी, दूसरी वजह IMF का वो स्टैंड बाय प्रोग्राम जो कि अप्रैल में जाकर के खत्म होना है, तो मार्च अप्रैल में उन्होंने इंतखाबात कराना है क्योंकि पाकिस्तान को स्टेबल करना है। तीसरी ये चीज है कि ये तमाम तर मैसेज उन लोगों को दे दिया गया है कि हु इज द ट्रू डिसीजन मेकर इन द कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात है उसके लवाजमात पूरे तैयार हैं। वो लवाजमात क्या होते हैं? किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर किया जाता है, किसी एक लीडर को जेल में डाला जाता है, इंतखाबात करने से पहले पूरी मार्किंग रेकी की जाती है, अपना कंट्रोल जो है वो दोबारा बावर कराया जाता है और फिर उसके बाद इंतखाबात में जाया जाता है। अब तमाम तर लवाजमात पूरे हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात डिले होंगे और उसकी वजूहात मैं आपको बता चुकी। अगर मैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बात करूं तो इनके अंदर आपको जरूर एक मोहसिन नकवी टाइप झलक नजर आएगी। ये भी मैं आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुकी हूं। तो 2 चीजें जो करेक्ट साबित हुई, सही साबित हुई, एक तो सरप्राइज, दूसरी चीज कि ये एक एक्टिव निगरान वजीर आजम होंगे। जिस तरह से मोहसिन नकवी एक एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि नजर आते हैं काम करते हुए, फुर्तियां करते हुए, सिर्फ आराम से ऐसे करके बैठे नहीं रहते, उसी तरह जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, क्योंकि ये फॉरेन क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, ये इस तरह के जो सीरियस पेचीदा मामलात हैं, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। मैंने इनके साथ टेलीविजन शोज भी किए हैं, मैंने इंटरेक्शन भी इनके साथ किया है, बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी इनके साथ मैंने इंटरेक्शन हुआ है। ही इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन और इनसे तवक्कुआत भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वैसे टेक्निकली देखा जाए तो निगरान वजीर आजम का काम सिर्फ निगरानी करना होता है, लेकिन इनका काम निगरानी से कहीं ज़्यादा होगा। कम को ज़्यादा समझिए और इसी पर इत्तफा कीजिए, राइट। अब आ जाएं जी मेंगल फैक्टर पर। अख्तर मेंगल साहब ने एक चिट्ठी लिखी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, और उस खत के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से सवाल किया, और वही उन्होंने सवाल किया, वही उनका लुब्बे लुबाब था जो कि जनरली नवाज शरीफ के बारे में हर एक का होता है, चाहे आप प्रो हो चाहे आप एंटी हो, कि नवाज शरीफ ना अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। यही सवाल सरदार अख्तर मेंगल साहब ने नवाज शरीफ से किया है खत में। उन्होंने कहा है कि जी आप मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों को कैसे भूल सकते हैं, और ये सवाल इसलिए किया है क्योंकि जाहिर सी बात है जो सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं कि जी काकड़ कबीले से जो सियासतदान हैं उनको एक सरप्राइज़ मिला है बहैसियत कि वो निगरान वज़ीर आज़म बने। कहा तो ये भी जा रहा है कि जी एक बलूचिस्तान का वो सूबा जो कि महरूमियों से भरा पड़ा है, उनकी कुछ महरूमियाँ हैं उस सूबे की, वहाँ से एक निगरान वज़ीर आज़म का आना उनकी महरूमियों को ख़त्म करेगा, बिल्कुल ख़त्म करेगा। लेकिन ऐसे में बलूचिस्तान के अंदर जो बाकी सियासतदान हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो यहाँ पर एडवाइस करना चाहूँगी काकड़ साहब को, और मेरी एडवाइस ये होगी कि अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा मनसब दिया है, आपको निगरान वज़ीर आज़म बनाया, आप अपना दिल बड़ा करें और बाकी जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं उनके रिजर्वेशन भी दूर करें, अख्तर मेंगल साहब के भी रिजर्वेशन दूर करें। इसके अलावा अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई भी रिजर्वेशन है उनको दूर किया जाए। ये तो बात हो गई जी अख्तर मेंगल साहब की एंड काकड़ फार्मूले की। अब हम यहाँ पर जरूर इस बारे में बात करेंगे कि 2 ऐसे मैसेजेस जिसने पूरी कहानी खोल दी। एक मैसेज है आर्मी चीफ साहब का और एक मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आरिफ अलवी का। मैं उनको सदर नहीं कहूंगी क्योंकि जो उन्होंने मैसेज दिया है वो उन्होंने बतौर सदर नहीं दिया, उन्होंने बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासतदान के दिए। आपको पता 14 अगस्त है तो PMA काकूल एकेडमी के अंदर आर्मी चीफ साहब ने 2 टोक अपना एक खिताब किया। खिताब रिटन था, एक रिटन स्पीच थी, लेकिन जो एग्रेशन उसमें था वो अंदर से आ रहा था, जो उसके अंदर एक एनर्जी थी वो अंदर से आ रही थी, और जो क्लैरिटी थी वो जनरल आसिम मुनीर साहब के अंदर से आ रही थी। सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बता देती हूँ अभी के लिए, वो काफी हैं। अफवाज पाकिस्तान अवाम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। नंबर 2, हम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बखूबी आगाह हैं। नंबर 3, हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना चाहिए। इन 3 चीजों को अगर आप देखें तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अवाम के साथ है, अवाम जो है वो पाकिस्तान फौज के साथ है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन यानी कि जो कोई भी, जैसे कि इमरान खान है, जैसे कि 9 मई के वाकयात है, उनके साथ ना सिर्फ निभरा जाएगा बल्कि उनको उनकी प्रॉपर निशानदेही है, उनके बारे में अच्छे तरीके से पता है, नो टॉलरेंस पॉलिसी। नंबर 3, खौफ और मायूसी फैलाने वालों के मनफी प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करना है। मुस्तरद कैसे करना है? उन लोगों को मुस्तरद करके। मुस्तरद कैसे करना है? उन लोगों को फिक्स करके। ये 2 टॉक और खड़ाक वाला जो पैगाम है ये आर्मी चीफ का है।
इसको सुनकर, और जिसने भी आर्मी चीफ की तकरीर सुनी है ना, उसको तो रत्ती भर भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो किसी खतरे में है। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। 21 तोपों की सलामी जनरल आसिम मुनीर साहब को आप दे दें, क्योंकि उन्होंने एक इतनी जामे, इतनी क्लियर तकरीर की है कि अगर किसी को भी इबाम है ना कि माफिया मिल जानिया ने, तो उनका इबाम खत्म हो जाना चाहिए। रत्ती भर अपनी आप एनर्जीज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं ये इबाम पाल के। खुशफहमी पालने के कोई पैसे नहीं होते, पाल रहे खुशफहमी, हर्ट आप ही होंगे बाद में। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स एक आसिम मुनीर साहब की तकरीर, जो कि एक स्टेट्समैन की तकरीर थी, एक आर्मी चीफ की तकरीर थी, वो ऐसी ही होनी चाहिए। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जो तकरीर थी, वो एक सदर की तकरीर नहीं थी। 14 अगस्त की तकरीर, यानी जश्न आज़ादी के हवाले से आप एक तकरीर कर रहे हैं और उसके अंदर आप जो है वो माफिया मांग रहे हैं, आप माफी के तलबगार हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी सियासतदान और स्टेक होल्डर्स को अफू और दरगुजर का रास्ता अपनाना चाहिए। सियासतदान कौन? सियासतदान वो सियासतदान जिनके साथ पीटीआई बात करना नहीं चाहती थी, वो सियासतदान जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोर, डाकू, लुटेरा कहती है, और वो कहती थी हम तो इनको कुछ नहीं समझते, हमने तो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना है। स्टेक होल्डर्स मतलब कि वो फौजियों के साथ बैठना है, मतलब कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है, और जुडिशरी तो वैसे ही आधी आपकी पॉकेट में है। इंसाफ के लिए जरूरी है कि फरीकैन को सुना जाए। ये किसने कह दिया? सदर आरिफ अलवी साहब को। नींद से अब जागे हैं वो, कब जागेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि इमरान खान साहब को बगैर सुना नहीं, सुनकर अंदर डाला गया है, सुनकर उनको तुना गया है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि जी हाय बेचारे मजलूम, ये इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं थे, ये इमरान खान है कि 14 15 महीने केस चलते रहे, इतने सालों के इनके कांड, इतने सालों के इनके ब्लंडर्स, और अभी भी इनको तत्ती हवाएं ना लगे, अभी भी इनको जेल में ना डाला जाए। तो ये जी मैसेज दे रहे हैं कि जी सानू माफ कर दो, खुदा दा वास्ता जी ऐसी माफी दे तलबगार है। तो इसका जवाब है नो माफी। इसका जवाब है जो किया है वो भुगतना होगा। आप ये देखें, आरिफ अलवी मतलब पीटीआई वालों की तो आप ज़हनियत ही देखेंगे। जो आरिफ अलवी हैं वो 14 अगस्त को ये मैसेज क्यों दे रहे हैं? इसलिए ना क्योंकि उनको लगता है कि 9 मई को जो हुआ है, जो 9 मई को हुआ, वो इमरान खान ने और पीटीआई ने नहीं किया, वो एजेंसियों ने और फौजियों ने खुद किया, और उसके लिए 14 अगस्त का दिन आपने चुना। शर्म आनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तो वैसे ही बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब की मीटिंगें कराते रहे हैं। आराम से जाके आसिम मुनीर साहब को कह देते पब्लिकली आकर के 14 अगस्त को ये मैसेज क्यों देने की जरूरत थी? खे ही खादी है तुसी, क्योंकि माफी तो इमरान खान साहब को नहीं मिलनी, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्मी चीफ साहब ने अपना पैगाम दे दिया। वो ऐसा पैगाम है कि अटक में बैठे इमरान खान साहब की चीखें निकल आई हैं उसके ऊपर। अब जैसे कि सबसे बड़ा इसका नमूना यही है कि निगरान सेटअप के आते ही जो पीटीआई रहनुमा है हसन न्याजी, उनको एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके अलावा जितने दीगर भगोड़े रहनुमा है ना पीटीआई के, उनको बिलों से निकाल के, उनको छापे मार के जो है ना ऐसे गर्दनों से पकड़ के बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो माफी तलाफी जो है ना ये बिल्कुल नहीं होनी है, बल्कि इसका पहला नतीजा आ चुका है, और जो आने वाले दिन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। बस अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।